जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि एनएससी की रिक्रूटमेंट की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्दी से जाइए ऑनलाइन पोर्टल पे और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी आप अप्लाई कीजिएगा, हो सकता है आपको चॉइस की सेंटर्स मिल जाएं। वैसे इसके सेंटर भी लिमिटेड होते हैं। अगर आप कभी झारखंड बिहार से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेंटर जो मिलेगा वो कोलकाता ही मिलेगा। मतलब मिलेगा नहीं, आप अपने हिसाब से कोलकाता ही नज़दीक ले सकते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम देना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है। दो शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम होती है। मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है कि ट्रेनी का हो, और इवनिंग शिफ्ट में जो हो वो सीनियर ट्रेनी का होती है। इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, सीनियर ट्रेनी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मैं इसको डिस्कस करूँगा। और टोटल 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, 1 से लेकर 100 तक का, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो है वो प्योर एग्रीकल्चर के हैं और 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर से है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, उसके पैटर्न को भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बात का ध्यान रखना है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, इसलिए जो भी आंसर दें वो सोच समझ कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द वेराइटीज या हाइब्रिड्स 3 लाइन्स आर रिक्वायर्ड। पहला क्वेश्चन ही आपको पीबीजी से मिल गया। जैसा कि 3 सब्जेक्ट्स मेजर डोमेन में कहिए तो है एनएससी के लिए, एग्रोनॉमी, पीबीजी और सीड साइंस। ये 3 सब्जेक्ट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के मिल सकते हैं, मगर मेजर पोर्शन आपको ये कवर करना है। तो इसके लिए आंसर है CSII 1, ये आप देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फर्मेंटेशन मेथड ऑफ सीड एक्सटेंशन इज़ फॉलोड। तो ये ब्रिंजल में किया जाता है फर्मेंटेशन मेथड को। उसके बाद द एंशियंट मेथड ऑफ सीड स्टोरेज एज एट विलेज लेवल वाज अर्दन पॉट, मतलब पॉट में करके धरती में उसको गाड़ दिया जाता था या रख दिया जाता था सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट, चौथा क्वेश्चन, किसके क्या इन्वॉल्व करता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर करते हैं बायोकेमिकल एक्शन, मगर इसका आंसर होगा केमिकल एक्शन। कंपोजिट सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन शुगर बीट। ये सब सारे जो कैरेट, कैस्टर ये सब दिए हुए हैं ये नहीं होंगे, वैसे जनरली मेज में होता है। जो ऑप्शन दिया उसी के हिसाब से आंसर करना है। ब्रूचिड्स आर सीरियस स्टोर ग्रेन पेस्ट्स ऑफ पल्सेस, पल्सेस का स्टोर ग्रेन पेस्ट है। अस्कुटेलम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स, बार्ली में होता है, ओकरा में नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड डिलिनेशन इज डन इन, ये आपको पता है, कॉटन होगा इसका आंसर। रे फ्लोरेट्स किस में पाया जाता है, कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज एल्ब्यूमिनस, ये वीट के लिए है, तो वीट होगा इसका आंसर। देखिए 100 क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद आप अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं। इन क्वालिटी सीड्स आवर प्राइमरी कंसर्न इज विथ, क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करने में देखिए कंसर्न सब कुछ है, सीड कोड भी चाहिए, एंडोस्पर्म भी अच्छा चाहिए, मगर कंसर्न जो होता है वो एम्ब्रियो पे होता है। तो एयर कोकल डिजीज इन वीट इज कॉज्ड बाय नेमाटोड के कारण होता है। उसके बाद मैक्सिमम हार्ड सीड्स आर फाउंड इन द फैमिली ऑफ लेगुमिनस, लेगुमिनस फैमिली के जितने भी सीड्स होते हैं वो हार्ड सीड्स कोट्स वाले होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटनिकल सीड। बॉटनिकल सीड कहने का मतलब क्या है कि ये सीड भी है और ग्रेन भी है, मतलब खा भी सकते हैं, जब मन किया उसको लगा भी सकते हैं, तो यह है चिकपी। चलिए डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस सारे को पता है। कोलोराइजा किस में मिलता है, ये मिलता है ओट्स में। उसके बाद देखिए कोलोराइजा में अगर कॉन्सेप्ट देखें तो कोलोराइजा में क्या होता है कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उसमें कोलोराइजा मिलता है। तो ओट्स के अलावा अगर और आपको भी कोई सीरियल मिलता है ऑप्शन में तो आप उसको मार सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये O2 है। उसके बाद आइडेंटिफाई द विड ऑफ फैमिली ग्रैमिनी, ये आपको पता है, फेलेरिस माइनिस, इसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं बिहार में।
विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हाईएस्ट कंटेन ऑफ नाइट्रोजन, सबसे नाइट्रोजन कौन रखता है, तो अनहाइड्रस अमोनिया। उसके बाद आइडेंटिफाई 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल, 2:1 ये सब अलग है। मोंट मोरेलर जो है वो 2:1 एक्सपेंडिंग नेचर का है। उसके बाद विच एलिमेंट इंड्यूसेस डिजीज टॉलरेंस इन प्लांट्स, देखिए ये होगा पोटेशियम। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम पूछा गया इसमें, तो फैसियोलस मुंगो। उसके बाद पोटैटो प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोलेनेसी फैमिली से है। विच न्यूट्रिएंट इज कॉमनली यूज्ड इन राइस इन इंडिया, जिंक। इन विच प्लांट आयरन कायमा सेल्स आर फॉन्ड, राइस पता है आपको, पैरन कायमा आयरन कायमा ये सब राइस में होते हैं, जिसके थ्रू इन लोग ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स यील्ड ऑयल ऑल्सो, तो ये होगा मेज, बाकी चीज़ में ऑयल कंटेन नहीं करता। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइग्रोमीटर यूज़ होता है इसमें। उसके बाद विच मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व्स लार्ज वॉल्यूम सॉइल, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना था, न्यूट्रॉन प्रॉब। सिर्फ क्वेश्चंस को आप देखते जाइए, उसके बाद आंसर भी देखिए, इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। विच इज़ द सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, रैप्सिड है पता है। ऑरिजिन प्लेस ऑफ बाजरा, बाजरा का ऑरिजिन क्या है, अफ्रीका। उसके बाद देखिए मैंने पहले भी बोला था कि वैरायटी से बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो नेमरा छुंडा में जितने भी वैरायटीज़ दिए हुए हैं आप उसको रट ही लें, मैक्सिमम क्रॉप्स के, खास करके एग्रोनॉमी में ये आपको मिलेगा ज़्यादा। IGFRI 3 किसका वैरायटी है, तो हाइब्रिड नेपियर का है। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज रिकमेंडेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में जिप्सम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद वेन टू इरीगेट, अगर एक इरीगेशन अवेलेबल है तो कब इरीगेट करना है, 20-25 डेज आफ्टर सोइंग। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय गैंगॉन स्पोटोमीटर। वार्डन इज अ वैरायटी ऑफ बरसीम, बरसीम की वैरायटी है। देखिए अभी तक वैरायटी से आपको 2 क्वेश्चन मिल चुका है। वाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक के डेफिशिएंसी के कारण होता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स विद 2 और मोर ईयर्स ऑफ सोन पास्चर इज कॉल्ड ले फार्मिंग। उसके बाद इंटर क्रॉपिंग सिस्टम इज ट्रीज एसोसिएटेड विद फूड क्रॉप्स, ट्रीज और फूड क्रॉप्स को लेकर लगाते हैं तो इसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं, ना कि एग्रो सिल्वीकल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। विच एलिमेंट इज मैक्सिमम इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा पोटास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एसिड सेंसिटिव, एसिड सेंसिटिव कौन होता है, पैडी, अगर एसिडिक हो गया तो गया। उसके बाद आगे देख लीजिए, ब्रेड विट के पास सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n=42। ये सब सारे पीबीजी के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और एग्रोनॉमी के क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तक। ट्रिपल टेस्ट क्रॉस इज एन एक्सटेंशन ऑफ NCD3। उसके बाद HUW234 इज ए वेराइटी ऑफ वेट, जैसे PBW 343 है, PBW 107 है, फिर HD 2967 है, ये सब वेट के वेराइटी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, व्हेन अ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी इट इज टर्म्ड एज डबल टॉप क्रॉप, डबल टॉप क्रॉस बोलते हैं इसको। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोजेनी सेलेक्शन इज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ईयर टू ईयर सेलेक्शन कीजिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 3 जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोड फॉर सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में सीड प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा 3 स्टेज हम लोग फॉलो करते हैं जनरेशन का। सबसे पहले ब्रीडर लगता है, फिर फाउंडेशन लगता है, फिर सर्टिफाइड लगता है। फाउंडेशन पे क्या होता है, टैग वाइट होता है, इसमें गोल्डन होता है, और इसमें क्या होता है सर्टिफाइड सीड में एजर ब्लू, ये याद रखना है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हेट्रोजाइगोसिटी। कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन गिव्स फेनोटाइपिक रेशियो इन F2, क्या देगा फेनोटाइपिक रेशियो 9:7। उसके बाद जर्म प्लाज इज ऑल्सो कॉल्ड जीन पूल, जर्म प्लाज को जीन पूल बोलते हैं, ये पीबीजी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसलिए ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। द सोर्स ऑफ रिड्यूस्ड हाइट RHT, रिड्यूस्ड हाइट का शॉर्ट टर्म हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीन्स यूज्ड इन विट इज नॉरिंटेन एंड टॉम थम्ब। जनरली सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन, लाइसिन का डिफिशिएंसी होता है इसमें। उसके बाद बर्ली म्यूटेंट हाइपोप्रोली हैज़ हाई प्रोटीन एंड हाई लाइसिन, इसमें लाइसिन ज़्यादा होता है। उसके बाद पल्सेस आर जनरली डिफिशिएंट इन ट्रिप्टोफान एंड मैथियोनिन।
आगे बात करते हैं 54th क्वेश्चन पे हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। इन ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 विल बी 1:2:1। ये सब तो आपको याद ही रखना है। तो आपको ये सब क्वेश्चन देकर समझ में आ रहा होगा कि पीबीजी आपको कितने अच्छे से पढ़ने हैं और एग्रोनॉमी कितने अच्छे से पढ़ने हैं। यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एक्सटेंशन का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं। इन वीट RH-T3 जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉम थम। द क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ पोटैटो इज, देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसको सेपरेट कीजिएगा तो क्रोमोसोम नंबर 12 आएगा। 2n = 48 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एलोपॉलीप्लॉइडी इज फाउंड इन रफेनोब्रासिका। उसके बाद ट्राइजोमिक्स आर 2n+1। ट्राइजोमिक्स वो होते हैं 2n+1 होता है और नलीजोमिसाइड 2n-1 होते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको आगे दिख जाएगा। उसके बाद प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड इज, देखिए सीड से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रीडर सीड। उसके बाद डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलीजोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको बताया 2n-2। उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप्स ड्यूरिंग, कब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ज़ाइगोटिन के दौरान बनता है। कुछ 11th-12th के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। द यूनिट ऑफ म्यूटेशन इन अ जीन इज नोन एज म्यूटॉन। फिर एर्गोट इज ए डेजिग्नेटेड डिजीज ऑफ बाजरा। एर्गोट ऑफ बाजरा फेमस डिजीज है। इन सीड टेक्नोलॉजी, ईयर मीन्स, ईयर का मतलब क्या होता है सीड टेक्नोलॉजी में, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद आर लाइन किस में यूज़ करते हैं हम लोग, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जब होता है तो आर लाइन यूज़ किया जाता है, जो बीच में लगाए जाते हैं। द डोरमेंसी ऑफ द सीड इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव, किसी भी कारण से डोरमेंसी हो सकती है सीड की। जेनेटिक फैक्टर्स हो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो या फिजिकल हिंड्रेंस हो। उसके बाद मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी इज फाउंड इन न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड में 100% का ऑलमोस्ट होता है जेनेटिक प्योरिटी। द जर्मिनेशन इन अनियन इज, अनियन सीड इज इपीजियल। देखिए हाइपोजियल नहीं होता है, हाइपो का मतलब लो, मतलब टुवार्ड्स द ग्राउंड, टुवार्ड्स द ग्राउंड नीचे जाएगा, और इपीजियल में होता है कि ऊपर जाएगा। इसमें और कौन कौन से आते हैं, इसमें आपको बीन मिलेगा। इपीजियल में कौन कौन से और एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूँ। बीन है, कॉटन है, पपाया है, गॉड है, जितने तरह के गॉड होता है, बॉटल गॉड, फलाना गॉड, चिलाना गॉड, जितना भी है, कैस्टर एंड अनियन, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड बाय, किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, ग्रो और टेस्ट, ग्रो और टेस्ट किया जाता है। तो ये थे पूरा 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जहाँ पे आपको लगा होगा कि एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, सीड टेक्नोलॉजी, ये सब से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे। तो इन्हीं के आधार पे आपको तैयारी करनी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेमरा सुंडा को आप बिल्कुल ना भूलें। वैराइटीज़ आपको सीधे वहीं से पूछ दिए जाएंगे, इधर उधर रटने मत जाइएगा। अब उसके बाद सेक्शन बी जो आपको मिलता है वो 71 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। ये है मैथ्स का क्वेश्चन। तो इसको डील करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए क्योंकि इसको पढ़ाना पड़ेगा अलग से। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको परसेंटेज का मिलेगा, प्रॉफिट लॉस का मिलेगा, ये सब का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फाइंड आउट वर्ड्स। फिर आपको डाइसेस से क्वेश्चन मिलेंगे, डाइसेस होते हैं जनरली ये। उसके बाद ये देख लीजिए आप, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सर्व्स एज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। फिर साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जीएस से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिल से, कुछ कुछ क्या जीएस के क्वेश्चंस होंगे ही, 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको दिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये होता है, जो स्टोन हम लोग डालते हैं बकेट में तो थोड़ा सा बेंड दिखता है। मिथाली राज किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। कुछ अवार्ड हो गया या किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का हो गया, ये आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रेट इरमम कृष्णा किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कुशाना से। यह पॉलिटी का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? एक्स ऑफिशियो का कहने का मतलब क्या है? किसी और पोस्ट होने की वजह से, मतलब किसी, अगर आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं तो वही पोस्ट वाला ये पोस्ट ले सकता है। जैसे कि इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ये फिक्स है। तो उसी को एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। मतलब वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आप राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो, ये लैटिन वर्ड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू और डाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ये है क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय गांधी जी ने रखा था करो या मरो। विच बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर है। उसके बाद आगे देखिए मैच करना है। पॉइस किससे होगा? विस्कोसिटी नापने के लिए होता है। तो ये आप मैचिंग करके देखें आगे। उसके बाद देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि 40% इतना है तो 100% कितना होगा? तो ये 700 है इसका आंसर। उसके बाद ये देख लीजिए आप, परसेंटेज का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए इंग्लिश पे। इंग्लिश में बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको रॉन्गली स्पेल्ड जो एसएससी में पूछे जाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आप इसका एक्टिव पैसिव भी आप देख सकते हैं। 2 इंग्लिश तो आपको यहाँ पे मिला। तीसरा इंग्लिश का क्वेश्चन ये है। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ दिए जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन होगा, कम से कम 1 क्वेश्चन होता है। कॉन्वेक्ट और इजी होते हैं। कॉन्वेक्ट का अपोजिट क्या होता है? एक्वेट करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे स्टिल थिंक दैट वुमेन आर इन्फीरियर, फिल इन द ब्लैंक्स। वुमेन इन्फीरियर हो या सुपीरियर हो तो किसी से कंपैरिजन करते हैं, इन्फीरियर या सुपीरियर लिखते हैं तो इन्फीरियर टू या सुपीरियर टू लिखते हैं उसमें। ये चीज़ ध्यान रखना इंग्लिश में। ही इज़ टेनिस फॉन्टेड प्लेइंग। तो ये आपको देखना है इंग्लिश के कुछ सेंटेंस है। ये था 100 क्वेश्चंस पूरा लास्ट ईयर का। उसके बाद अगर आपको मेरी इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, ये कंप्लीट सेट ही आपको चाहिए, तो आप रोहिलॉगी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और पूरे मेहनत से तैयारी कीजिए और नेम राचुंडा को ना भूलें और इंग्लिश वगैरह अच्छा से कर लें। अच्छा से क्या करना है, बहुत ईजी ही रहता है। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।